दो चीज़ें इस आईपीएल में समझ से परे हो चुकी है। एक ये कि ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्या हो गया है, और दूसरी चीज़ ये कि राजस्थान रॉयल्स चेज क्यों नहीं कर पा रही है। बहुत आसान आसान सी सिचुएशन से राजस्थान रॉयल्स ने मुकाबले हारे हैं। 6 बॉल पे 9 रन, 6 बॉल पे 11 रन। पिछली बार भी हमने देखा था जिस तरीके से उन्होंने उसके बाद मुकाबला गंवाया लखनऊ, और जिस तरीके से दिल्ली ने उनको हराया था, वो तो मतलब ऐसे गेम्स थे जिसको आप सीधे तौर पर कह सकते हो बॉटल करना। लेकिन एक एक कर बात करते हैं, क्योंकि दो मुकाबले हुए हैं, और दो मुकाबलों में अगर आप देखोगे, सबसे पहले अगर पंजाब की बात करें, पंजाब का मूड जो है ना वो पूरी तरीके से अपलिफ्ट हो चुका है। रिकी पॉन्टिंग क्या कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं, शुरुआत में इनकी बैटिंग चली, बाद में इनकी गेंदबाजी चली। अब ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है दोनों ही चीज़ें चल रही है। कभी प्रभ सिमरन मार रहा है, कभी प्रियांश आर्या मार रहा है, कभी श्रेयस अय्यर मार रहा है। आज तो आप देखो जॉश इंग्लिश ने कैमियो खेल दिया जब उसको 3 नंबर पर भेजा गया। माफ़ी चाहता हूँ। अब इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ मुझे लग रही है जो आपको पंजाब किंग्स के लिए एक दिक्कत के तौर पर दिख सकती है। वो चीज़ें उनके पास एक कांस्टेंट नंबर 4 नहीं है। वो स्ट्रैटेजिकली इसे बदल रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों में से किसी को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना। वो कम से कम 6 खिलाड़ी खिला चुके हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर मैक्सवेल खेल गए, 4 नंबर पर मार्को येंसन खेल गए, 4 नंबर पर नेहाल वधेरा खेल गए, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेल गए, 4 नंबर पर जॉश इंग्लिश भी खेल गए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट वो 4 नंबर पर नहीं रहे हैं। और ये तर्क मैं नहीं मानता कि यार आपका टॉप हैवी है तो उस वजह से आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता। पंजाब की बॉलिंग, अर्शदीप सिंह को लेकर के मुझे लगता है बहुत अंडररेट किया जाता है उन्हें। 181 विकेट है उस बंदे के पिछले 3 साल में, जबकि और ये सबसे ज़्यादा है अगर आप T20 ओवरऑल देखोगे रिकॉर्ड। और अर्शदीप सिंह के फेवर में क्या जाता है, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, बंदा सिर्फ इंडिया के लिए खेलता है इंटरनेशनल, और सिर्फ आईपीएल खेलता है, जबकि दुनिया के बाकी बॉलर्स जो हैं वो सीपीएल से लेके बीबीएल से लेके SA T20 से लेके ILT20 से लेकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, सब कुछ खेल रहे हैं। उसके बावजूद भी वो अर्शदीप के आसपास नहीं है, और फिर भी हम अर्शदीप को उस तरीके से रेट नहीं करते। सी ग्रेड में है तो सी ग्रेड में है, कॉन्ट्रैक्ट में सी ग्रेड में है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी ने भी शोर नहीं किया अर्शदीप के नाम को लेकर के। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे रील कंटेंट बनाया था इस चीज़ को लेकर के। अगर आप लोगों ने अब तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ अनदेखा कंटेंट मिलने वाला है। तो rohit.juglan करके इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर चले जाइए और आपको ज़रूर, इस पर मैंने डिटेल में बात की हुई है वहाँ पर। अब ये जो एक चीज़ है ना कि बैटिंग भी क्लिक कर रही है, बॉलिंग भी क्लिक कर रही है, पंजाब को धर्मशाला रास आ गया है, क्योंकि धर्मशाला में वो जीतते नहीं थे अगर आप पिछले सीजन उठाकर देखो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे अर्ली ऑन स्विंग है, बारिश हो रखी है, हवा चल रही थी, ओपन स्टेडियम है। और अगर आप धर्मशाला के स्टेडियम गए हो ना, मैं गया हूँ वहाँ पर कई बार, अगर आप देखोगे धर्मशाला का स्टेडियम, आपको थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ना पड़ता है और फिर ऐसे नीचे को है स्टेडियम। तो जहाँ से टीम बस भी जाती है ना, वो ऐसा एक स्लोप का एरिया है, तो वहाँ पर हवा काफ़ी रहती है। और आज तो तूफान हो रहा था, दिन भर से बारिश हुई थी, तो ओवरऑल मददगार सिचुएशन है। अब आप लखनऊ सुपर जायंट्स को देखिए। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ना तो उनके टॉप 3 चल रहे हैं अब, ना तो मिच मार्श, एडन मार्क्रम, निकल्स पूरन भी नहीं चल रहे हैं। गेंदबाजी भी अचानक से ठंडी पड़ गई, शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दिया, मयंक यादव को लाए, प्रिंस यादव का वो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, दिग्विजय राठी का परफॉर्मेंस खराब हो चुका है। तो ऐसा लगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शुरुआत में ही पीक कर गई है। मतलब जो कुछ भी आपने उनका देखा, वो ऐसा लगा कि यार SRH को हरा दिया, यार गुजरात टाइटंस को भी उस टीम ने हरा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आपको किसी मैच में जब उतरती है तो ऐसा नहीं लगता है कि यार ये है एक टीम। जैसे आज आपको RCB लग रही है, जैसे आज आपको मुंबई लग रही है, जैसे GT लगती है, अब अचानक से पंजाब लगने लगी है। वो फैक्टर कभी LSG के साथ नहीं रहा। और इन सारी चीज़ों के बीच में ऋषभ पंत, उनकी कप्तानी, उनकी बल्लेबाजी, उनके रन्स का ना आना, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स का डिसमिसल, कप्तानी भी उस तरीके से इंप्रेसिव नहीं हो रही है। तो ओवरऑल एक समस्या नहीं है LSG के लिए। और मैं बिना वजह तो कुछ भी नहीं कहूँगा कि यार जब तक मुझे रीज़न नहीं पता है कि क्या वजह है ऋषभ पंत की, ना तो मैं LSG को कटघरे में खड़ा करूँगा, क्योंकि पिछले साल हमने एक तस्वीर KL राहुल को देख ली थी, तो मैं ये बोलूँ नहीं यार ये तो गोयंकास की तरफ से किया हुआ है। नहीं, जब तक मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है मैं कैसे कह दूँ। क्या पता वो रीज़न हुई ना, क्या पता ऋषभ पंत अपनी इस पतन का जो है वो खुद जिम्मेदार हो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं है कुछ। बट हाँ, सवाल ये ज़रूर है कि इसका इम्पैक्ट ऋषभ पंत के करियर पर पड़ेगा। एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मर उनके ऊपर पड़ने वाला है, और वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में है। अब आपको ये कहो आपकी दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो प्रेस पोस्ट मैच में कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता कैमरे के सामने, लेकिन वो प्रेशर फील ज़रूर हो रहा है। अच्छा, दूसरा मुकाबला अगर आप देखिए, जो कि दिन का पहला मुकाबला था,
मतलब राजस्थान रॉयल्स क्या क्या मतलब कर क्या रहे हैं वो लोग, वो जो बैठे हुए हैं लोग मैनेजमेंट में, विक्रम राठौर से लेकर के राहुल द्रविड़, कुमार संगकारा, एक से बढ़कर एक लोग हैं। मैं शेन बॉन्ड का नाम इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि गेंदबाजी तो क्या ही बोलूँ मैं, बल्लेबाजी सबसे ज़्यादा कल्प्रिट है ना, क्योंकि आपने पैसा लगाया बल्लेबाजों पर, आपने करोड़ों करोड़ रुपए, 10 करोड़ 14 करोड़, आपने इतनी बड़ी बड़ी रकम दे दी अपने बल्लेबाजों को, और वो बल्लेबाज आपको एक मैच भी नहीं निकाल कर दे पा रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे राजस्थान के लिए बॉलिंग में भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। मतलब क्यों फजल हक फरूकी को लेकर के उनके उनके मन में एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है कि यार इसको तो खिलाना ही खिलाना है ना। तुषार देशपांडे को आप खिलाते रहिए, ठीक है। आकाश मधवाल का आज का मैच अच्छा नहीं किया, लेकिन पिछला मैच जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, यॉर्कर्स मार सकते हैं, मुंबई के लिए अच्छा किया हुआ है, दिखाया हुआ है आपको कि किस तरीके से रन स्कोर कर सकते, रन्स किस तरीके से गेंदबाजी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी उस बंदे को आपने मौका नहीं दिया। मतलब उनके लिए तो क्या ही कहना, बट केकेआर ने अपनी उम्मीदों को अभी भी जिंदा रखा हुआ है। आज जिस तरीके से अंकृष ने रन्स बनाए, रिंकू का वो थ्रो लास्ट बॉल का, वैभव अरोड़ा का वो ओवर, हर्षित राणा, ओवरऑल अगर आप देखोगे इस तरह की जीत ना आपको एक साथ ले आती है कई बार। तो केकेआर ये कर सकती है अगले तीनों मैचेस जीत कर, क्योंकि उन्हें पिछला मुकाबला जीतना था दिल्ली के अगेंस्ट, वो उन्होंने जीता। अब ये मुकाबला उनको जीतना था, ये मुकाबला भी उन्होंने सीधे सीधे जीत लिया है, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्हें खेलना था। अब इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि वो जो पॉइंट्स टेबल है ना वो खुल गया है। ये वीकेंड ख़त्म होते होते संडे तक जाते जाते ये पॉइंट्स टेबल बहुत खुल गया है। और इंटरेस्टिंगली अब अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एलएसजी को अगले 3 मैचेस जीतने हैं। अगर वो 3 में से 3 जीत लेते हैं, एक आउटसाइड चांस है। केकेआर को अपने मुकाबले जीतने हैं, वो सारे मुकाबले यहाँ से जीत जाते हैं, उनके लिए एक आउटसाइड चांस है। पंजाब तो है ही, दिल्ली ऑलरेडी है। तो सडनली आप देख रहे हो कि बाहर कौन हुआ है, बाहर हुआ है सीएसके, बाहर हुई है एसआरएच, और बाहर हुई है आपकी राजस्थान रॉयल्स। अदरवाइज ये जो 7 टीमें हैं ना, इनमें अभी भी एक आउटसाइड चांस सबको आप दे सकते हो ओवरऑल। केकेआर के लिए इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कर रखा है। हालांकि वो टीम अलग थी, कप्तान अलग था, मैनेजमेंट अलग थी, ये टीम पूरी तरीके से अलग है। बट स्टिल आई थिंक कि एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ से जर्नी रहने वाली है, खासतौर पर केकेआर की। अब दिल्ली का मुकाबला जो है ना आज एसआरएच के अगेंस्ट, वो बड़ा क्रूशल होने वाला है, क्योंकि दिल्ली अगर हार गई आज का मुकाबला तो भाई फिर टॉप 4 नहीं जा रही है दिल्ली। और ऑलरेडी मैं जिनसे भी पूछ रहा हूँ कि आप अपनी टॉप 4 बताओ, आप लोग भी बताओ अपनी टॉप 4, बहुत कम लोग हैं यार जो दिल्ली का नाम ले रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। सडनली एक टीम जिसने पहले 4 हफ्ते इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है कि 1 और 2 में फिनिश करने को लेकर के लोग बात कर रहे थे, वो टीम अब इस स्थिति में आ गई है कि ये लग रहा है कि यार क्या ये पहुंच पाएंगे, टॉप 4 तक भी आ पाएंगे, टॉप 2 तो छोड़ दो, टॉप 4 जा पाएंगे क्या? दिल्ली पहले पीक कर गई थी क्या? दिल्ली के लिए जो उनके सारे मैच विनर्स हैं वो एकदम से उनकी परफॉर्मेंस नीचे गिर गई है, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो मिच स्टार्क हो, चाहे वो केएल राहुल हो, अभिषेक पोरेल के रन उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, आशुतोष उस तरीके से अब जिस तरीके से पहला मैच फिनिश किया था वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न लग रहा है आपको? ज़रूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना। मिलते हैं आपसे, थैंक यू।